डील कुल 8 दरख्वास्तें थी तोशाखाना से मुतालिक, और क्या समझते हैं आप किस हद तक रिलीफ मिल सका पीटीआई चेयरमैन को? देखें, ये एक जुज़वी रिलीफ है। वो इस तरह से कि आर्ज़ी तौर पे जो रिलीफ मिला, उसमें सेशन कोर्ट ने जब ये करार दिया था कि ये केस काबिल समाअत है, उसको तो कलअदम करार दे दिया। लेकिन एक तो अदालत ने जज भी तब्दील नहीं किया, और दूसरी अदालत को मुंतकिल करने की चेयरमैन पीटीआई की जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद कर दी, और ये मामला सेशन कोर्ट को भिजवा दिया। तो ऐसे में दूसरी अदालत को जब केस मुंतकिल करने की बुनियादी तौर पे जो फोकस था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, उनके चेयरमैन का, उनकी लीगल टीम का, कि ये हुमायूं दिलावर की अदालत से किसी तरह से दूसरी अदालत को मुंतकिल हो जाए। और यही वजह है कि जो फेसबुक पोस्ट जो थी और सोशल मीडिया का कंटेंट अदालत के सामने रखा गया, उस पर अगरचे अदालत ने मामला एफआईए को भिजवाया, तहकीकात का हुक्म दे दिया है, लेकिन अदालत ने उन्हीं जज साहब के पास ये मामला रेफर कर दिया, और इसमें ये कहा है कि सेशन कोर्ट दोबारा इसको सुनने के बाद इस पर फैसला करे। और इसमें जो अदालत ने हक दिफा खत्म करने के खिलाफ जो दरख्वास्त थी, उस पर फ्री कैंप से आइंदा हफ्ते तक जवाब भी तलब कर लिया। यानी ये पैरेलल प्रोसीडिंग जो है ट्रायल से हट के इस नुक्ते पे चलती रहेगी, जो हक दिफा वाला मामला है। और इस मामले पे जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन और उनकी लीगल टीम की जो बड़ी कोशिश थी कि ये मामला दूसरी अदालत को रेफर कर दिया जाए, वो नहीं हो सका। अलबत्ता ये रिलीफ इस हद तक जरूर है कि ये केस जो बिल्कुल अपनी कंक्लूडिंग स्टेज पे पहुंच चुका था, और अब से इसमें सिर्फ चंद घंटे बज़ाहिर ऐसे लगता था कि रह गए हैं, और बल्कि ये जज साहब की जानिब से कह दिया गया था कि इस मामले पे 3 बजे फैसला महफूज कर लेंगे। तो अब इस मामले के मेंटेनेबिलिटी पे उनको सुनना पड़ेगा, और इसमें ये मामला कुछ पीछे चला गया। और इसमें जहां से ये मामला जिसमें ये कहा गया था कि इसकी मेंटेनेबिलिटी पे सुना जाए, और इसमें 7 दिन का उस वक्त अदालत ने वक्त दिया था, लेकिन वो 7 दिन पूरे होने से कबल ही हुमायूं दिलावर साहब ने इस मामले पे फैसला सुनाया। तो यही प्ली लेकर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए कि आपने जो वक्त दिया था उससे पहले ही 3 दिन के अंदर ही हमें सुने बगैर ही ये फैसला सुना दिया गया। यहाँ ये भी मैं आपको बताता चलूं कि जब ये उस वक्त इस केस की प्रोसीडिंग जज हुमायूं दिलावर की अदालत में चल रही थी, तो उस वक्त कुछ वक्त मांग रही थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो लीगल टीम थी, चेयरमैन पीटीआई की जो लीगल टीम थी, और वो वक्त नहीं दिया गया, और 3 दिन में इस केस को निपटा दिया गया। तो आज स्टैब्लिश करने में वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हद तक जरूर कामयाब हो गए कि हमें वहां पर प्रॉपर सुना नहीं गया इस मामले पे, इसलिए मेंटेनेबिलिटी के मामले पर अदालत ने ये मामला रिमांड बैक कर दिया। और इसमें जो उस अदालत ने ये करार दिया था 3 रोज के अंदर ही कि ये केस काबिल समाअत है, उसको कलअदम करार दे दिया। तो इस हद तक ये एक बड़ा रिलीफ जरूर है कि इसमें चंद रोज मिल गए उनकी लीगल टीम को कि अब वो इस केस को एक पिछली स्टेज से इसको डिफेंड कर सकते हैं, कुछ नई चीजें इसमें सामने लेके आ सकते हैं। तो वो केस जो ऑलमोस्ट कंक्लूजन के करीब था, वो केस कुछ मरहले पीछे चला गया है, और उसमें यही जज साहब मेंटेनेबिलिटी पे ये मामले को सुनेंगे। और कानून की दुनिया में, कानून की जुबान में ये चंद रोज का जो रिलीफ होता है, ये गेम चेंजर भी साबित होता देखा गया है। और उसमें एक बड़ी कामयाबी उनकी टीम की बज़ाहिर नजर आती है कि जो फैसला बज़ाहिर आज महफूज होता नजर आ रहा था, तब वो अमल रुक गया है। और इस मामले में हुमायूं दिलावर साहब की जो अदालत है, उसमें ये केस जो है वो दोबारा से सुना जाएगा उस स्टेज से कि ये मेंटेनेबिलिटी है या नहीं। ये भी मैं आपको बताता चलूं कि जो मेंटेनेबिलिटी का मामला है, ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज का आमतौर पे होता है। इससे पहले जो जज साहब थे, जो जफर इकबाल थे, उनकी अदालत में भी मेंटेनेबिलिटी पे जब मामला आया तो उस पर काफी वक्त लग गया था। उसके बाद जब इस अदालत में ये मामला आया, उन जज साहब ने जब वो इस केस से हट गए, तो हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में ये मामला आया, तो उस वक्त जब मेंटेनेबिलिटी का सवाल उठा तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर रिमांड बैक किया, और तो हुमायूं दिलावर ने ये 3 रोज के अंदर फैसला सुनाते हुए कहा था कि ये केस काबिल समाअत है। तो अब ये इस प्रोसीडिंग में इस्तगासा के लिए कम अज कम इतना दचका जरूर है, और ये इलेक्शन कमीशन जो कि शिकायत कुनंदा है उसके लिए ये इस हद तक दचका जरूर है कि इसमें मेंटेनेबिलिटी के हवाले से
पीटीआई चेयरमैन की जो लीगल टीम है उनका मौकफ मान लिया गया है। लेकिन साथ ही साथ एक नया पेंडोरा बॉक्स भी खुल गया है कि जो ट्रायल कोर्ट के जज की फेसबुक पोस्ट है उसमें तहकीकाती एजेंसी को जो मामला रेफर कर दिया गया, उसमें अब देखा जाएगा कि इसकी कितनी हकीकत है और उसके बाद ये मामला तो अदील, क्या आगे भी एफआईए की अदालत में तहकीकात आगे इस केस पर असरअंदाज हो सकती हैं, इसका मतलब है? देखिए, अगर तो इस केस में ये एस्टैब्लिश हो जाता है कि ये फेसबुक पोस्ट दुरुस्त थी, जो जिसके लिए इस सारे मामले की तहकीकात होना जरूरी थी ये एस्टैब्लिश होने के लिए, तो उसके बाद ये बड़ी अदालत में मामला ले जाया जा सकता है, जिसमें जो वकला हैं उनकी जानिब से बाइस एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन वो मामला एक अलग से पैरेलल चलेगा। लेकिन इस मामले में जो रिमांड बैक किया गया है और इस मामले को रिमांड बैक करते हुए अब चूंकि ये केस की प्रोसीडिंग नहीं रुकी, फेसबुक पोस्ट वाले मामले की वजह से इसमें कोई रुकावट नहीं आई, केस चलेगा लेकिन मेंटेनेबिलिटी से चलेगा। और यहाँ ये भी देखना होगा कि चूंकि इस वक्त अदालती छुट्टियों का मामला चल रहा है और इसमें हुमायूं दिलावर साहब जो हैं वो ड्यूटी जज के तौर पर उनके पास एक दो रोज थे, तो अब ये भी एक मामला होगा कि ये किस तरह से आगे चलेगा। बहरहाल मेंटेनेबिलिटी के हवाले से अब हुमायूं दिलावर साहब को पहले ये तय करना होगा कि ये केस काबिल समाअत है या नहीं। उसमें चेयरमैन पीटीआई की जो टीम है, लीगल टीम है, उसको इसमें मेंटेनेबिलिटी पे मजीद कुछ चीजें पेश करने का मौका जरूर मिल जाएगा। और इसमें जो हुक्म इम्तना की जो दरख्वास्त है उस पे आइंदा हफ्ते के लिए जो नोटिस जारी किया गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये केस चलता रहेगा। मुख्तलिफ जो इनकी दरख्वास्तें 8 के करीब दरख्वास्तें दायर की गई थी, तो इस हवाले से ये जुजवी रिलीफ है, लेकिन जुजवी रिलीफ भी इस अंदाज में फौजदारी केसेस में हमने देखा है कि जब बड़े वकला चंद दिन का रिलीफ भी लेने में कामयाब होते हैं, तो उसमें सूरत हाल हमने तब्दील होती भी देखी है, लेकिन इसमें जो फैक्ट्स हैं वो अपनी ठीक। जगह